नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मेरे साथ मौजूद हैं अमित पांडे, वरिष्ठ पत्रकार, जो फिलहाल बिहार को देखकर आए कि बिहार में क्या जो ज़मीनी हकीकत है। चुनाव होने वाला है बिहार में, 2 चरणों में चुनाव होने वाले, 6 तारीख को और 11 तारीख को। उससे पहले ये बिहार से जश्न लेते हैं। आप आए हैं बिहार से, क्या लग रहा है इस बार बिहार में? मतलब वो जो लैंग्वेज होती है ना बिहारी, बिहार में काबा, बिहार में सब कुछ बा हर्षित, सब कुछ बा। और करीब हमने 40-45 दिन हमने बिताए। उससे पहले भी लगातार करीब 6 महीने में राज्य के जो राजनीतिक डेवलपमेंट है उसको कवर कर रहे हैं। तो पहली बार सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली बार बिहार में इतनी ज़्यादा पार्टियों का 2005 के बाद मल्टी कॉर्नर्ड फाइट देखी गई है। आपका एनडीए, आपका इंडिया गठबंधन, जनसुराज, इसके अलावा 2 से 3 धड़े और हैं, ओवैसी का धड़ा, ये सब धड़ हैं, इनके अंदर पार्टियां हैं। तो सब ने अपना एक फॉर्मूला तय किया है और सब मैदान में उतरे हैं। बसपा भी मैदान में जोर शोर से अपना बढ़ने की बात कर रही है। तो ये एक मल्टी कॉर्नर्ड फाइट है। बिहार में बहुत कुछ बा, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग रंग है, और पूरा जो चुनाव है हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। जी नहीं, आप कह रहे हैं ना, चुनाव में जो बिसात बीत चुकी है, अब फील्ड तैयार हो चुका है, लगभग सारी सेनाएं, कह सकते हैं सारी टीम आ चुकी है। इस बार जो बैटल है, क्या लग रहा है आपको? अलग अलग, मान लो जनसुराज है, इस बार उन्होंने ताल ठोक दी कि हम भी इस बार चुनावी मैदान में कितना प्रतिशत वो वोट गेन कर सकते हैं बिहार से? अर्षित देखो, अभी सब न केवल अपने मैदान में उतर चुके बल्कि सब सारे फ्रंट शॉट एकदम स्ट्रेट ड्राइव खेल रहा है, कोई सिक्सर मार रहा है। एक सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे, मैं रोकना चाहता हूँ, माफ करना। पीके ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, प्रशांत किशोर ने, कि हम इस बार इतनी सीटें लाएंगे, ये करेंगे। आप जमीन पर थे, जमीनी हकीकत क्या है? पीके पहली बार ऐसा बिहार में हुआ है, कोई तीसरी पार्टी इतनी मजबूती से पिछले 3 दशकों में लड़ रही है। पीके का नेटवर्क बहुत अच्छा है, उनके कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, और जमीन पर हमने उनके कार्यकर्ताओं को देखा है, उनके जो उम्मीदवार हैं वो घूमते हुए देखा है। स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, भीड़ बहुत अच्छी थी। उन्होंने सबसे पहले अपनी जो लिस्ट है वो भी सबसे पहले जारी की, लेकिन इधर बीच ऑफ एंड मुझे लग रहा है कि जितनी तेजी से दौड़ शुरू की थी, थोड़ा उनके उम्मीदवार और कार्यकर्ता इस फेज में जब और ने तेजी पकड़ी है, वो थोड़ा स्लो होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ऐसा हमने महसूस किया। आखिरी ओवर में मेडिन खेल रहे हैं, कहने का मतलब ये डॉट बॉल बहुत हो रही है, चौके छक्के नहीं पड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि पीके का उतना प्रभाव चुनाव में नहीं दिखने वाला? नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उम्मीदवार उनका मेहनत करेगा वो, और पीके ऐसी सीटों पर सेंध मारेंगे हर्षित, ये आपका राजस्थान नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी, ऐसी सीटों पर मारेंगे। रंजन सर भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी हमें आपको उम्मीद नहीं है। ऐसे वोट बैंक पे सेंध लगाएंगे जिनकी हमें आपको उम्मीद नहीं है। लेकिन उसके लिए इनके उम्मीदवारों को जिस भरोसे के साथ पीके ने टिकट दिया है, उतनी तेजी अंत तक वोटर जब तक बूथ तक न पहुंचे दिखानी होगी। जनसुराज हालांकि वो बता रहे कि हम इंडिविजुअल है, हम किसी के साथ नहीं, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ताधारी हो, चाहे विपक्षी हो, बी टीम का जो तमगा उसको मिल चुका है कि या तो वो सत्ता पक्ष की ओर से बैटिंग कर रहे हैं और सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि वो विपक्ष की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। आखिर क्या है जनसुराज, क्या देखने को मिला आपको फील्ड में? देखिए, लोगों का चाव है। लोग क्या सोचते हैं, क्या ये बी टीम के बारे में सोचते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई बिहार में सिर्फ जाति के अलावा उनके लिए सर्वंगीण मुद्दा है, और वुमेन सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा। जनसुराज की जहां तक बात है, लोगों में शौक आया है, लोगों के अंदर रुझान आया है, और कुछ उम्मीदवार उनके बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन वो उम्मीदवार आए, उम्मीदवार की वजह से वोटर आए, वोट डालें और जनसुराज के पक्ष में डालें। अब देखिए पार्टी क्या काम करती है हर्षित, पार्टी उम्मीदवार को टिकट दे सकती है, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क होता है, लेकिन मतलब एक ये उम्मीदवार को मेहनत करनी होती है ना, कार्यकर्ताओं तक लगातार कम्युनिकेट करने की, उसको अपने घर से निकालने की, बूथ तक पहुंचाने की, और उसके बाद वोट देने की। ये काम अभी बहुत थोड़े ढीले लग रहे हैं जनसुराज के कैंडिडेट। एनडीए के बारे में क्या कहना है कि एनडीए इस बार जोर शोर से, इस बार नीतीश बाबू, चाहे भारतीय जनता पार्टी से सम्राट चौधरी हैं, कितना प्रभाव है इनका? देखिए, ये उम्मीद की जा रही थी कि एनडीए बहुत ज्यादा सॉर्टेड आउट है और बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ है। देखिए, सीट का अनुमान लगाना वो जो चुनावी जो आकलन करने वाले होते हैं, जो सर्वेयर होते हैं, वो लगाते हैं। हम तो जर्नलिस्ट हैं, ये सुनना चाहते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम नहीं, हमको पहले ही बता दो कि कितनी सीट। लेकिन हर्षित, हम जर्नलिस्ट कभी सीट नंबर हम नहीं कोटते। लेकिन क्या माहौल है, मैं जनता की तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल जनता, क्या माहौल है सीट? अब आप देखिए, सीट में नहीं, लेकिन आप ये जानिए कि एनडीए
की तैयारी प्लस अच्छी में है, एनडीए की तैयारी अच्छी है, उनकी प्रेजेंस अच्छी है बिहार में। सीधा सीधा जवाब देने से बच रहे हैं हम, डिप्लोमेटिक एकदम। बिल्कुल, क्योंकि अभी 2-3 दिन बाकी है ना। अभी 6 तारीख को वोट पड़ना, हम तो 31 मतलब हमने तो थोड़ा सा और पहले होगा, लेकिन एनडीए की तैयारी अच्छी है, उनके उम्मीदवारों की प्रेजेंस अच्छी है। लेकिन हर्षित, एक चीज जो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो एनडीए के उम्मीदवार थे, कैंडिडेट्स थे, हमें पहले लग रहा था कि अक्टूबर के महीने में कि बहुत सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया वेल डिफाइंड यूनिट है। लेकिन हर्षित, मेरा 3 दिन पटना में रुकने का प्लान था, 11 दिन में रुका। अच्छा, मान ही नहीं रहते चिराग पासवान, मान ही नहीं रहते। 5 राउंड मीटिंग हुई। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा कि मेरी लोकसभा चुनाव में, मेरे इंटरव्यू में कहा कि करीब 16-17 राउंड मीटिंग मेरी हुई, यहां तो केवल 8-10 राउंड की मीटिंग हुई। अच्छा। तो इतनी गहन नेगोशिएशंस हो रही थी, एनडीए में भी काफी माथापच्ची। चलिए एनडीए की बात करते हैं। चिराग पासवान की आपने बात करी, जीतन राम मांझी भी है, कुशवाहा जी भी हैं, क्या प्रभाव, क्योंकि एक के पास कुर्मी वोट है, एक के पास कुशवाहा वोट है, देखिए, चिराग पासवान का अपना वोट बैंक है, तो क्या लगता है एनडीए ने तो सारे वोट बैंक को साथ ही रखा है जातिगत आधार पे? तो आप इनको देखिए, आप महागठबंधन को मैं उस पे देखिए। आऊंगा, पहले आप हर्षित ने उसी के बाद, एक सेकंड, आप महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, राजेश राम थे, तेजस्वी थे, एक पूरा जातीय समीकरण का मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्ला, एक बुके उनके पास था। यहाँ इनके पास बुके है, इनके पास बुके है आपका पासवान है, मांझी हैं, कुशवाहा हैं, इसके अलावा खुद मतलब इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अलग अलग नेता हैं। तो दोनों धड़ों की ओर से एक मजबूत गुलदस्ता पेश करने की जनता के सामने यहाँ पर कोशिश की गई है। और जो शुरुआत में कंफ्यूजन दोनों में बराबर था, लेकिन जो मैंने महसूस किया, हमने महसूस किया, कंफ्यूजन को जल्दी सॉर्ट आउट किया है, जल्दी सॉर्ट आउट किया है कंफ्यूजन को एनडीए ने। महागठबंधन उस सॉर्ट आउट करने की रेस में, सुलझाने की रेस में कहीं पिछड़ गया, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। चलिए, हमने पार्टी की बात कर ली है कि कितने, मतलब कौन लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है, लेकिन अब सबसे अहम सवाल आता है जनता के मुद्दे। एक तो टर्म दी जा रही है जंगल राज, महाजंगल राज, जो हिंसा है, डेवलपमेंट है। अब हम असली बात पे आते हैं कि क्या लग रहा है कि कौन बिहार को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा? जनता किस दल में विश्वास रख रही है कि यही वो दल है जो आने वाला बिहार को, मतलब जो भविष्य का बिहार होगा उसको एक गुलदस्ते की तरह सजोएगा? जंगल राज की आपने बात की, जंगल राज 20 साल पहले था। 20 साल पहले था, और हम 20 साल पहले जंगल राज था। अभी जो 20 साल का के जो युवा हैं, 18, आपकी उम्र भी उस वक्त बहुत छोटे रहे हो गया, हम लोग भी जस्ट, मतलब हम भी बस जस्ट एंटर कर रहे थे, वो उनके लिए है 45 प्लस के लिए जंगल राज। अभी जो युवा जनता है, ज्यादातर युवा, करोड़, मतलब बिहार में बड़ी तादाद में जो युवा हैं, उनके सपने अलग हैं। उनको जंगल राज की गूंज तो सुनाई देती है, लेकिन जंगल राज तो कहीं भी पूरे देश में नहीं है। उनके आगे सपने हैं रोजगार के, उनके आगे सपने हैं उद्योग के, उनके आगे सपने हैं कनेक्टिविटी के। ये वो बिहार का युवा नहीं है कि जो एक जगह छुप के बैठा था, अरे भाई हम बैठे हैं, उसके सामने मोबाइल है अर्चित। वो बेंगलोर से भी अपने आप को कनेक्ट करके आया है, वो चेन्नई से भी घूम के आया है, वो सूरत से भी घूम के आया है, और वो कुछ सैन फ्रांसिस्को से भी घूम के आए हैं आईटी एक्सपर्ट। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आईटी एक्सपर्ट तो बाहर चले गए बिहार से, कह रहे हैं कि लेकिन बराबर मैं आऊंगा उस पे, बराबर वो कनेक्ट रहते। तो इन युवाओं के सपने क्या हैं, इनको दोनों धड़ों को इनको ध्यान में रखना चाहिए। और नीतीश ने क्या उनको पूरे किए हैं, क्या उनको पूरे किए हैं, ये कैंपेन स्ट्रैटेजी में हमने देखा गया। ये इनके सामने चुनौती होगी कि इन युवाओं को कन्विंस करना कि हमने किया है और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम ग्राउंड में थे, जहां तक युवाओं की बात है, कुछ सपने उनके मिसिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित जी, मेरा सीधा सवाल ये था कि जो युवा है पलायन बहुत करता है, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, बिजनेस के लिए, क्योंकि वहां पर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, लाजमी है कि युवा पलायन करेगा। ये बहुत बड़ी समस्या रही, आज ही नहीं, 20-25 साल से, जब से यही तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, यही तो तेजस्वी कह रहे हैं। हाँ, नहीं, वो कह सब रहे ना, वो तो सब नेता है तो सब कहेंगे, प्रशांत हर्षित यही है। पर आम जनता का क्या, वो तो पिस रही है ना। आम जनता तो आम जनता पिस रही है। आम जनता की आपको क्या लगा? मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जब आप लोगों से मिले, युवाओं से मिले, मैं चाहता हूँ कोई ऐसा वाकया बताइए आप कि किसी युवा ने अपना दर्द बताया कि हाँ, और ये भी बताइए क्या बेहतर हुआ है, दर्द भी बताइए और बेहतर भी बताइए। मैं 2 इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। एक मैं नालंदा जिले में गया था, एक जहानाबाद में गया था। रंजन सर को बेहतर मालूम होगा, वो सारा ये है। आप रंजन सर की बात कर रहे हैं, रंजन सर हमारे कैमरामैन हैं, इसलिए बार-बार ये सर जिक्र कर रहे हैं, हमारे कैमरे के पीछे नहीं, और लगातार इनसे मैं
नॉलेज लेता रहा हूँ लगातार, इनसे मैं नॉलेज और इनपुट लेता रहा हूँ। तो मैं जहानाबाद गया, मैं नालंदा गया, और जहानाबाद, रंजन सर भी पीछे से यूं कर रहा है बिल्कुल। तो जहानाबाद में करीब 20, मेरी वो स्टोरी कल ऑन एयर हुई थी, 20 युवाओं से मैंने कहा क्या करते हैं आप? क्या कुछ नहीं, इसे बैठे हैं। हमने कहा क्या करते हैं? क्या नहीं, कोई काम धाम नहीं। हम क्या दिन भर क्या करते? क्या ऐसे नहर के पास बैठे हैं, इसे देखते हैं बस कुछ। तो हमने कहा क्या करना चाहिए सरकार को? एक लाइन में मैंने पूछा, सब ने कहा हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। लेकिन मेरे शो का नाम था इलेक्शन वाला माहौल, तो उनका मूड किधर है? फिर मैंने दोबारा दूसरा क्वेश्चन पूछा, हाँ लेकिन हवा किधर है, रुख किधर है? कहा तीर तीर तीर। फिर उसके बाद मैं पान की खेती की स्टोरी करने गया था, मगही पान की खेती की। आप राजस्थान के मगही पान बहुत प्रसिद्ध होता है, तो उनके किसानों का दर्द था। उन्होंने कहा कि नहीं सरकार ने कुछ नहीं कहा, फसल खत्म हो गई है, ये है वो है। मैंने कहा वोट किधर जाएगा? कहा मोदी बेहतर है। हमने कहा क्यों? क्या कम से कम शांति से तो बैठे हैं। कहने का मतलब ये है कि युवाओं को एक और मिला, मतलब उनको उस सपने की दरकार है, उस सपने की, वो सपना चाहते हैं, लेकिन अभी वो सपना ना उनको मिलता हुआ नहीं दिख रहा, दैट इज मिसिंग। और ये इनके सामने, सत्ता पक्ष के सामने चुनौती है इस मुद्दे को समझाना, और दूसरा कि इसके आधार पर वोट लेना, इस सपने के आधार पर वोट लेना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। एक सवाल है कि मतलब कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों युवा हैं। नहीं, इससे पहले आप महिला का भी क्वेश्चन पूछिए, ये बहुत जरूरी है, उसके बाद चलिए ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ रिवर्स में। महिलाएं क्या सोच रही है अभी बताइए? महिलाओं का आप देखिए, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। हर रीजन हमने को ना, मिथिलांचल, मगध, मिथिलांचल मगध, इसके अलावा आपका चंपारण, इसके अलावा आपका ये सीमांचल, हर सारी महिलाएं अपने आप को नीतीश से कनेक्ट करती हुई पाई है। और ऐसा इसलिए नहीं कि सिर्फ उन्होंने एक साइकिल उनको दी है, पिछले 5 सालों में जितनी योजनाएं आई हैं, नीतीश कुमार ने अपने महिलाओं के सेंट्रिक योजनाओं में इतना काम किया है हर्षित, इतना काम किया है। चाहे जीविका दीदी योजना हो, पीएम मोदी हर अपने रैली में जीविका दीदी योजना का जिक्र करते, छोटी बच्चियों को साइकिल देना हो, चाहे उनके खाते में 10,000 देना हो, क्योंकि नीतीश को याद है कि मैया सम्मान योजना झारखंड में थी, उससे हेमंत सोरेन आए थे, तो इस आधार पर उन्होंने ये दिया। इसके अलावा महिलाओं का जो हेल्थ, हमने नई माताओं के हमने इंटरव्यू लिए, नहीं सरकारी सेंटर में हमने बच्चा अपना वो हमने डिलीवरी करवाई है। कनेक्ट है, खुश तो है वो, तो वो है, मैंने कनेक्ट आपने कहा ना राज को राज ने दो, राज को राज है ना, सारी महिलाओं। शायरी याद है कि आप इशारों बता रहे थे कि मैं शायरी बोल देता हूँ कि आंखें पढ़ो और जानो हमारी रजा क्या है, और हर बात लफ्जों में हो तो मजा क्या है, तो इशारों में बिल्कुल हर महिला का नीतीश कुमार से इशारों में, या अगर हर तो नहीं लेकिन हाँ 70 to 80% गृहस्थ महिला का बिहार की नीतीश से कनेक्ट है, नीतीश से कनेक्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं राहुल गांधी के ऊपर। आजकल तैराकी बहुत कर रहे हैं, तालाब में कूद गए मुकेश सैनी के साथ, और युवाओं को रिझाने के लिए। ये वोट बैंक है नहीं तो राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल, ये वोट बैंक है राहुल गांधी का। अगर वो तालाब में कूदते हैं, मछुआरों के समाज से कनेक्ट करते, मुकेश सहनी पिछली बार अलग हुए थे, 4 विधायक उनके जीते थे, 15 सीट दी ना इस बार उनको, हाँ उनको दहाई डिजिट में थे। और इस कहे ना मुझे 3 से 14 दिन क्यों लगे, मुकेश सहनी भी हमारे आसपास। अच्छा वो भी बार्गेनिंग कर रहे थे, वो भी पूरा बार्गेनिंग चल रही थी। उस बार्गेनिंग का पूरा मैं गवाह हूँ, उस बार्गेनिंग का कि कैसे किस तरीके से ये रस्साकशी मुकेश सहनी की अपने आरजेडी के खेमे से हो रहे। खैर, तो राहुल गांधी कूदे, उनको एक मतलब अपने आप को दिखाना कि हाँ मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं लीडर हूँ, और मैं इस कम्युनिटी से कनेक्ट करता हूं। और आपने देखा कि कंधे पे हाथ रख के उसको ला रहे हैं, तो ये एक मैसेजिंग है, नेता मैं आपके बीच का ही हूं, मैं आपके बीच का हूं, आपकी कम्युनिटी से कनेक्ट हूं। MY हमारे साथ है ही, अब एक तीसरा जो तबका है हम भी इससे कनेक्टेड है। चलिए, बार्गेनिंग तो काफी करते हैं कि सीटों के लिए नेता कर रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन की बात हो चाहे एनडीए हो, लेकिन एक चीज जो मिसिंग है ना, जो आप मिसिंग बार बोल रहे हैं, जब जनता के विकास की बात आती है तब ये वहां बार्गेनिंग थोड़ी सी कम दिखाई देती है कि विकास के लिए लड़ाई, उस टाइम सीटों के लिए जितनी लड़ाई, जितनी मतलब कहते हैं ना गुत्थम गुत्थी होती है, चुनाव होने के बाद वो कहीं ना कहीं लगता है आपको? मतलब एक बात बताइए आज। देखिए,
हम लगातार इलेक्शंस कवर करते हैं, लेकिन जितना समझदार बिहार का वोटर है ना, जितना सोच के वो वोट देता है, हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो सारा चीज पेन पेपर में एक लिस्ट बनाता है कि मेरे लिए क्या क्या हुआ है। अच्छा। और फिर उसके बाद तैयारी, उसका पूरा टोला वो वोट देने जाता है। और यूपी में भी ऐसा है, और हर वोटर समझदार है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा, और सिर्फ जाति का जो फैक्टर है हर्षित, ये सबसे यहाँ पर अहम होता है। तो विकास इनके ऊपर है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं जाति सबसे बड़ा फैक्टर बिहार में है, और इसी के आधार पर वो वोटिंग देता है। विकास से वो दुखी होता है युवा, महिला दुखी होती है, लेकिन जब अपने जाति की बात आती है तो ये सारे मुद्दे थोड़े हट के ये प्राइमरी हो जाता है। भारत अब नेक्स्ट जनरेशन भारत में जा रहा है, नई पीढ़ी आ रही है, जेन ज़ी। अब आपने एआई पे बात करी उनसे, डिजिटल गवर्नेंस पे, क्योंकि मोबाइल चलाते हैं लगातार, यूपीआई के बारे में, तब क्योंकि एकदम टेक्नोलॉजी को चाहे गांव से लेकर शहर तक नहर के किनारे सबने मतलब हाथ खोल के अपनाया है। चाहे यूपीआई, हर व्यक्ति, चाहे आप सब्जी लेने जाएं तो वहाँ पर भी आप देखिए महिलाओं को, चाहे वो 50 साल की 60 साल की, लेकिन वो यूपीआई का यूज़ कर रही है। लेकिन आने वाला जो समय है एआई का, डिजिटल गवर्नेंस का, तो क्या युवाओं से बात हुई कि हम क्या कर सकते हैं हमारे देश में? क्योंकि ठीक है जातिगत मुद्दे हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब उससे आगे बढ़ के देखिए ये तो चुनौती है। ये तो अभी तो जाति का कार्ड अभी तक इनके लिए सक्सेसफुल है, डोमिनेंस प्ले कर रहा है, लेकिन ये जो मुद्दा है आपने कहा बिल्कुल सही मुद्दा है। ये डिजिटल गवर्नेंस से ज्यादा वो काम करेंगे, उनको पैसा मिले, रोजगार, ये रोजगार अभी बिहार में पूरी तरीके से मिसिंग दिखा है। नीतीश ने कनेक्ट स्टैब्लिश किया है, जाति को ये सोचकर लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन रोजगार, टेक्नोलॉजी पे वोट नहीं डलेगा कुल मिला के ना। अभी उनके लिए आखिरी दौर में आता है, आखिरी सवाल जो बात हुई अभी, आपने देखा है कि मोकामा में क्या हुआ, हत्याकांड हुआ जघन्य। उसके बाद जो फेमस है, जिनकी रील काफी वायरल होती है, अनंत सिंह, उन पर आरोप लगे और 3 दिन बाद उनको गिरफ्तार कर दिया गया। मोकामा गए आप? मोकामा हम गए, 2 दिन ट्रैक करने की अनंत सिंह को कोशिश की, बहुत दौड़ाते, मतलब बड़ा जल्दी टाइम नहीं देते हैं। अच्छा। तो हमारे पास भी समय, परेशान करते हैं वो पत्रकारों को, परेशान करते क्या, बोले अभी आ रहे हैं, तो उनका आ रहे मतलब 2 घंटा 3 घंटा कुछ नहीं, व्यस्त रहते काफी। हाँ, वो ऐसे ही है, वो मन से नहीं है तो दिल से है। तो मोकामा हमें वो इंटरव्यू नहीं मिला हमारे दूसरे साथी को, लेकिन जो दुलार चंद यादव हत्याकांड का आपने जिक्र किया हर्षित, ये एक ऐसा मुद्दा है, ये इसने पूरे बिहार के वोटिंग पैटर्न को ये प्रभावित करेगा, ये पक्की बात है। सुशासन बाबू जो है, सुशासन बाबू का ये जो टैग था इनके ऊपर, अब ये 3 दिन में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसका अक्रॉस द बिहार जो वोटिंग पैटर्न है। जो अनश्योर वोटर्स है ना, अनश्योर वोटर की मुझे नहीं मालूम, मैं कहीं बदल सकता हूँ, जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्या लगता है जो चुनावी हिंसा, जो मतलब आरोप प्रत्यारोप, जंगल राज, महाजंगल राज, हिंसा हो जाना चुनाव के बीच में, तो ये घटनाएं मतलब कहते हैं ना, सहम जाता है इलाका पूरा। और कहते हैं कि मोकामा के अंदर तो अनंत सिंह का बहुत दबदबा है। 4 दिन पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता था कि कुछ बाहुबली फैक्टर है। और एक शो के दौरान हमारे एक साथी से बहुत नहीं आप विकास की, लेकिन जैसे ही दुलार चंद का ये पूरा इंसिडेंट सामने आया, किस तरीके से उसको मारा गया, मतलब कि अगले आदमी को डर ही नहीं है, उसको मार दिया गया। ये समझिए कि जो फिर मैं कह रहा हूं तीसरी बार, अनश्योर वोटर है ना, इनके ऊपर हर्षित ये असर जरूर डालेगा कि भाई हम कहाँ रह रहे हैं, हम वोट करने में, मतलब इस फैक्टर को वो जरूर याद रखेंगे। और आज जानते क्या हुआ, लल्लन सिंह अनंत सिंह का प्रचार करने आए, जो गिरफ्तार हुए हैं। तो ये सब पब्लिक देख रही है, और ये चुनाव बहुत अप्रत्याशित नतीजे लेकर आएगा। एक आखिरी सवाल पे आता हूँ, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, उनको भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है ओसामा से, उनका क्या लगता है? हर्षित, ओसामा हम क्या वो भी शहाबुद्दीन के नक्शे कदम पर ही है उनका बेटा ओसामा, या वो उनका थोड़े पर्सनालिटी अलग है या कुछ अलग है? वो ओसामा क्या है, मीडिया में किसी को भी नहीं मालूम। हम 2 से 3 दिन तक हमने उनको ट्रैक करने की कोशिश की। आज तक आपने ओसामा की कोई बाइट देखी है? नहीं देखी है। वो मीडिया से बात ही नहीं करते हैं, उनका अपना अलग नेटवर्क है, अलग वो है, और वो ही इज हैप्पी इन दैट। उसने कहा मैं मीडिया से बात ही नहीं करूंगा, मुझे अपना चुनाव प्रचार करना है। देखिए, क्रिमिनल है नहीं, ये बिल्कुल ये कहना एकदम गलत है। मैंने ये नहीं, जो लोग कहते हैं, मैंने ये पूछा कि उनकी पर्सनालिटी, उनके पिताजी की, देखिए शहाबुद्दीन के बेटे हैं तो शहाबुद्दीन का नाम उनसे जोड़ा जाएगा, आपराधिक रिकॉर्ड। लेकिन वो शहाबुद्दीन ने अपराध किया तो ओसामा ने भी अपराध किया, ये अभी ये नहीं है। तो ओसामा
अलग स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं, इसीलिए ओसामा का अपना अलग नेटवर्क है हर्षित। तो सिवान में अगर हम जाएंगे 2 दिन तक, हमने वो बात ही नहीं करता, अपना सुबह निकल जाते हैं, सबसे अपना उनके सेट ऑफ कार्यकर्ता हैं जो मतलब सेट ऑफ कार्यकर्ता उनसे बात करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। हमने अभी चंपारण, मिथिला और गोपालगंज की भी बात नहीं की, ये भी बहुत जरूरी है। बिहार में चुनावी हिंसा छुटपुट देखी भी जा रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, चुनावी हिंसा छिटपुट देखी जा रही है और सबसे दुलार चंद यादव, ये इस घटना ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है बिल्कुल, और ये एक मतलब प्रभावित करेगी। चलिए, लोकतंत्र जो कहते हैं कि पर्व है, चुनाव लोकतंत्र का एक पर्व है, और उसके अंदर चुनाव खत्म होने के बाद हर व्यक्ति दोस्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर चुनाव के अंदर हिंसा हो रही है बिहार के अंदर। तो ये है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब भी हम दोस्त रहें, शर्मिंदा ना हो। तो जो ये पर्व है ना लोकतंत्र का चुनाव, इसके अंदर ठीक है, आप अलग अलग दल से हो सकते हैं, आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन चुनावी हिंसा एक पर्व के अंदर, ये तो खुशी का पर्व है ना कि आप वोट डालने जा रहे हैं, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को मौका मिल रहा है, तो उसमें हिंसा की तो क्या कह सकते हैं, जगह होनी नहीं चाहिए ना। देखिए, हम फाइनल एंडिंग की ओर अपने शो के बढ़ रहे हैं। इस चुनाव, आखिरी कमेंट आपका। इस चुनाव ने सब कुछ देखा है। हाँ। इस चुनाव ने मैथिली ठाकुर के सुरीले संगीत देखे हैं, खेसारी यादव का ठेठ अंदाज देता है कि दाल नून रोटी खाएंगे छपरई में रह जाएंगे। इसने रवि किशन का गाना देखा है, मनोज तिवारी का डांस देखा है, मोदी की दहाड़ देखी है, तेजस्वी की ललकार देखी है, राहुल का तैरना देखा है, दुलार चंद की हत्या देखी है, चिराग और इन सब का गले मिलना भी देखा है। तो हर रंग इस चुनाव ने देखे हैं, और टू सम अप बहुत अप्रत्याशित नतीजे आएंगे इस चुनाव में। चलिए ठीक है, बिहार चुनाव में बहुत अप्रत्याशित नतीजे आने वाले हैं, और इन्हीं नतीजों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।